मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स टॉपिक का अध्ययन किया था। उस मैट्रिक्स क्या होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और m×n क्रम की मैट्रिक्स का व्यापक रूप हमने देखा था और उसके आधार पर हमने एक क्वेश्चन था जिसका व्यापक पद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का अध्ययन हमने किया था। और उसमें क्या था कि उस व्यापक पद हमें दे रखा था और हमने 2×2 क्रम की या 2×3 क्रम की मैट्रिक्स का निर्माण करना सीखा था। और आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के सामान्य प्रकारों का अध्ययन करेंगे। मैट्रिक्स के कुल सामान्य प्रकार 10 हैं और विशेष प्रकार 3 हैं। तो पहले हम सामान्य प्रकारों की बात करते हैं। मैट्रिक्स के सामान्य प्रकार में सबसे पहला है पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति मौजूद हो, वो क्या कहलाती है? पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति मौजूद हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति तो केवल एक हो लेकिन स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। कौन सी मैट्रिक्स होगी? पंक्ति मैट्रिक्स होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक मैट्रिक्स ली है, हम उसकी जांच करें कि उसमें पंक्तियाँ कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था पंक्तियाँ कैसे ज्ञात की जाती हैं, कैसे व्यक्त करते हैं पंक्तियों को, और स्तंभों को हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो पंक्तियाँ कौन सी होती है? जो क्षैतिज रेखाएं होती है। और स्तंभ कौन से होते हैं? जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें हम देखें कि ये देखिए एक पंक्ति है और स्तंभ कितने? 1, 2 और 3 स्तंभ हैं। तो इसकी मैट्रिक्स का कोटि कितनी हो गई? 1×3, अर्थात एक पंक्ति और 3 स्तंभ वाली मैट्रिक्स का नाम A है। तो यह मैट्रिक्स कौन से प्रकार की हो गई? पंक्ति मैट्रिक्स हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें एक पंक्ति है। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ें। स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे पंक्ति मैट्रिक्स है ऐसे ही स्तंभ मैट्रिक्स है। जैसे पंक्ति मैट्रिक्स में एक पंक्ति होती है तो स्तंभ मैट्रिक्स में भी एक स्तंभ होगा। तो यहाँ हमने लिखा है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ मौजूद हो, क्या कहलाती है? स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। कौन सा लिया है? कि मैट्रिक्स A को बताया है। मैट्रिक्स A में देखिए कितनी पंक्तियाँ हैं? 1, 2 और ये 3 पंक्तियाँ, और स्तंभ कितना है? एक स्तंभ है। तो इस मैट्रिक्स का क्रम क्या हो गया? 3×1, 3 पंक्तियाँ और एक स्तंभ। तो एक स्तंभ है, इसलिए ये मैट्रिक्स किस प्रकार की हो गई? स्तंभ मैट्रिक्स के प्रकार की। तो यहाँ लिखा है, यहाँ A एक स्तंभ मैट्रिक्स है। अब हम अगले प्रकार पर चलते हैं, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है। क्या कहलाती है? वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। क्या हो गया? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है, वो कहलाती है आपकी वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं हम। जैसे मैंने ये
एक मैट्रिक्स लिखी है यहाँ पर ए। अब हम इसकी जांच करें कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या। तो इसमें देखें हम पंक्तियाँ कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं। पंक्तियाँ देखें, एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, यानी कितनी पंक्तियां हैं 2 और स्तंभ कितने हैं 2। तो ये इसका क्रम हो गया 2 इंटू 2। देखिए स्क्वायर बन गया ना, इसीलिए इसको कहते हैं वर्ग मैट्रिक्स। तो यहाँ ए एक वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक, इसको हम 2 इंटू 2 क्रम का भी कह सकते हैं और खाली 2 क्रम यानी केवल और केवल 2 क्रम का भी हम इसे लिख सकते हैं। अब चौथी आएगी आपके पास विकर्ण मैट्रिक्स। तो उससे पहले हम विकर्ण मैट्रिक्स से पहले मुख्य विकर्ण की चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें मुख्य विकर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम समझेंगे मुख्य विकर्ण क्या होता है। मुख्य विकर्ण क्या होता है। मुख्य विकर्ण समान पंक्ति और स्तंभों में स्थित अवयवों को मिलाने से जो विकर्ण बनता है वह मुख्य विकर्ण कहलाता है। समान स्तंभ और समान पंक्तियों में स्थित अवयव, तो जैसे A11, A1, A22, A33। देखिए आप, पंक्ति भी पहली, स्तंभ भी पहला, पंक्ति दूसरी, स्तंभ दूसरा, पंक्ति तीसरी, स्तंभ तीसरा। तो इनको मिलाएं हम, तो इनको मिलाने से जो विकर्ण बनेगा वो कहलाएगा आपका मुख्य विकर्ण। ये कैसा विकर्ण है, मुख्य विकर्ण कहलाता है। तो देखिए तो देखिए, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे मुख्य विकर्ण की। तो मुख्य विकर्ण क्या होता है, समान पंक्ति व स्तंभों में स्थित अवयवों को मिलाने से जो विकर्ण बनता है वह मुख्य विकर्ण कहलाता है। समान पंक्ति और स्तंभ, देखो पहले में पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो हमने इनको मिलाया तो ये जो एक विकर्ण बना है वो कौन सा विकर्ण कहलाएगा, मुख्य विकर्ण। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुख्य विकर्ण के लिए क्या आवश्यक शर्त हो गई कि मुख्य विकर्ण के लिए आप देखोगे कि वर्गाकार होना आवश्यक है। मैट्रिक्स का किस प्रकार होना, वर्गाकार होना आवश्यक है। आप देखो 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3। तो यहाँ लिख सकते हैं हम मुख्य विकर्ण के लिए, मुख्य विकर्ण के लिए मैट्रिक्स का वर्गाकार होना आवश्यक है। देख लीजिए आप, मुख्य विकर्ण के लिए क्या होना, वर्गाकार। देखिए अब हम जब 2 इंटू 2 की बात करें, इस विकर्ण की बात करें, इन दोनों को मिलाने से तो 2 इंटू 2 की बन गई मैट्रिक्स, और जब इसको और मिला दे तो ये बन जाएगी 3 इंटू 3। 2 इंटू 2 का मतलब वर्ग मैट्रिक्स, 3 इंटू 3 का मतलब वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुख्य विकर्ण जब भी बनाना है तो उसके लिए मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, वर्गाकार होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि चौथा जो हमारा प्रकार है
विकर्ण मैट्रिक्स का, उसके लिए हमें मुख्य विकर्ण की आवश्यकता है। इसलिए हमने पहले मुख्य विकर्ण को समझा है। अब हम विकर्ण मैट्रिक्स पर आते हैं। विकर्ण मैट्रिक्स चौथा। हाँ जी, अब देखें विकर्ण मैट्रिक्स को। विकर्ण मैट्रिक्स के लिए हमने पहले मुख्य विकर्ण को समझा है, और मुख्य विकर्ण की क्योंकि इसमें आवश्यकता है ऐसी वर्गाकार, तो मुख्य विकर्ण के लिए मैट्रिक्स का वर्गाकार होना आवश्यक होता है, इसलिए सबसे पहले वर्गाकार शब्द आ गया। तो ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण देखिए, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें मुख्य विकर्ण ये बनाया गया है। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अवयव देखें हम तो ये सब जीरो है। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी? एक विकर्ण मैट्रिक्स। शेष सभी अवयव शून्य होने चाहिए, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी विकर्ण मैट्रिक्स। तो ये कितने कोटि की हो गई? 3 × 3 कोटि की विकर्ण मैट्रिक्स। यहाँ एक विकर्ण मैट्रिक्स है। इसके बाद पांचवा हमारा प्रकार अदिश मैट्रिक्स का। अदिश मैट्रिक्स क्या होती है? अदिश मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स का ही एक प्रकार है, एक टाइप है। तो ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स यानी विकर्ण मैट्रिक्स के जो गुणधर्म हैं वो इसमें भी पालन करेंगे। विकर्ण मैट्रिक्स के गुणधर्म क्या है कि मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव जीरो। तो मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव इसमें भी जीरो हैं। ठीक है, तो ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स एक अतिरिक्त गुणधर्म और इसमें आएगा। तो लिखा है एक ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं? इसमें समान होते हैं। तो वो कहलाएगी अदिश या स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। तो ये देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव सभी क्या हैं? समान। इनमें क्या है? 3 3 3 है। इसलिए ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सी हो गई? एक अदिश मैट्रिक्स हो गई। और अब हम चलते हैं आगे छठे प्रकार पर। छठा प्रकार है हमारा शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स में क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं। जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं। कौन सी कहलाती है? शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे ये एक शून्य मैट्रिक्स है, तो इसकी कोटि क्या है? इसमें कितनी पंक्तियां हैं वो हम देखें। पंक्ति है 1 और स्तंभ कितने हैं? स्तंभ 2। तो ये हो गई आपकी 1 × 2 क्रम की। यहाँ एक शून्य मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं सातवें प्रकार पर, इकाई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स क्या होगी? इकाई मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। जैसे ये अदिश मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स की एक टाइप थी, ऐसे ही, लेकिन इसमें अदिश मैट्रिक्स में तो क्या था? मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान। और इकाई मैट्रिक्स में क्या होगा? मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, इकाई होते हैं। तो वो मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। तो क्या परिभाषा बनेगी? ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं।
क्या कहलाती है? इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे आई से व्यक्त करते हैं हम इसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखें आप यहाँ पर कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हैं क्या नहीं। ये आपका मुख्य विकर्ण और इसके सभी अवयव क्या हैं? एक हैं। बाकी के सभी अवयव, वही विकर्ण मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूर्ण हो रही है, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त से सभी अवयव शून्य हैं। तो इसलिए हमने लिया ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स। एक अतिरिक्त गुणधर्म इसमें क्या लगा कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होने चाहिए, तो वो कहलाएगी इकाई मैट्रिक्स। कितनी कोटि की हो गई ये? 3 कोटि की। कितनी कोटि की? 3 इंटू 3 का मतलब हम उसे 3 कोटि की भी कह सकते हैं। तो यहाँ आई एक इकाई मैट्रिक्स है, यहाँ आई एक इकाई मैट्रिक्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इकाई मैट्रिक्स हमारी पूरी हो गई। अब हम चलते हैं, एक 3 प्रकार की और बाकी है हमारी। पहले हम चलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। हाँ जी, अब हम देखें ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या है। जैसे कि इसके नाम में इसकी परिभाषा मौजूद है। हमने लिखा था सामान्य प्रकार। सामान्य का मतलब नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रकारों में देखिए ज़्यादातर में उनके नाम में ही उनकी परिभाषा छुपी हुई है। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का मतलब ऊपर त्रिभुज बन जाए जिस मैट्रिक्स में, तो क्या लिखा है? ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। तो देखिए ये मुख्य विकर्ण रहा जिसके नीचे के सभी अवयव क्या हैं? शून्य। और दूसरी पहचान क्या है? ऊपर देखिए मुख्य विकर्ण के ऊपर से देखिए ये त्रिभुज बन चुका है, इसलिए कहते हैं इसको ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। यहाँ एक ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से जो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है वो निम्न बन जाएगी। क्या डेफिनेशन होगी? ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे की जगह क्या कर देंगे? ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं, वो क्या कहलाएगी? निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। देखें अब हम क्या लिख दें? ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं, क्या कहलाती है? निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6। आप पहचान करिए कि क्या ये निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है क्या। तो इसमें ऊपर मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। ये मुख्य विकर्ण रहा और ये नीचे त्रिभुज बन गया। ऊपर के सभी अवयव शून्य हैं, ये मुख्य विकर्ण। तो यहाँ एक निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। देख लीजिए आप कि
हमने अभी अभी कहा था दोनों में अंतर केवल ऊपर और नीचे का है। विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य, विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य, विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य, विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य। और दूसरी जो जानकारी के लिए कि इसमें ऊपर त्रिभुज बनता है ऊपरी त्रिभुजाकार में, निम्न त्रिभुजाकार में नीचे त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अब हम आगे एक और लास्ट हमारी बची समान मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? समान मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स कौन सी होंगी? दो समान कोटि की मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाएंगी। कब कहलाएंगी? जब उनके संगत अवयव समान हो। तो यहाँ लिखें दो समान कोटि की मैट्रिक्स, दो समान कोटि की मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाती हैं यदि दोनों के संगत अवयव समान हो। इसे A बराबर B से व्यक्त करते हैं। जैसे यदि क्या प्रश्न है? देखिए, हमने लिखा समान मैट्रिक्स के लिए कि दो समान कोटि की मैट्रिक्स, समान कोटि का मतलब उनका जो कोटि या क्रम है वो समान होना चाहिए, तभी परिभाषा आगे बढ़ेगी आपकी कि समान कहलाएंगी। कब कहलाएंगी? यदि दोनों के संगत अवयव समान हो। यानी कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ में स्थित अवयव पहली मैट्रिक्स का वो किसके बराबर होगा? दूसरी मैट्रिक्स में पहली पंक्ति पहले स्तंभ में अवयव के। जैसे ये रहा। अब इस पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं? दो मैट्रिक्स हमें बराबर दे दी जाती है और उनमें से पूछ लिया जाता है कि जैसे ये और ये मैट्रिक्स बराबर है तो x और y का मान ज्ञात करो। तो परिभाषा क्या है? देखिए, दोनों समान कोटि की हैं, ये भी 2 इंटू 2 की है और ये भी 2 इंटू 2 की है। और हमने कहा कि इनके संगत अवयव समान होने चाहिए। तो संगत अवयव समान के लिए यानी कि ये देखिए, ये अवयव का नाम क्या है? पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में स्थित अवयव। ये भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में स्थित अवयव। तो यहाँ से ये किसके बराबर? यहाँ क्या बन जाएगा? x + 1 किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर। तथा y + 2 किसके बराबर होगा? 9 के बराबर। तो यहाँ से हम देखें, पक्षांतरण कर दें, 8 - 1 तो x बराबर कितना आ गया? 7। और ऐसे ही यहाँ भी हम पक्षांतरण कर दें, 9 - 2 तो y बराबर 7। अब इसमें तो समान आ गए x और y के मान, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी में समान आए, अलग अलग भी आ सकते हैं। हमें तो केवल क्या करना है? रूल फॉलो करना है, डेफिनेशन फॉलो करनी है, डेफिनेशन का सिद्धांत फॉलो करना है। वो क्या है कि समान कोटि की होनी चाहिए और उनके संगत अवयव समान होने चाहिए। इसका संगत अवयव ये, इसका संगत अवयव ये है, 3 का 3 देखो बराबर है, 4 का 4 बराबर है। इस प्रकार के प्रश्न हम एक्सरसाइज 3.1 में करेंगे। तो ये हमारे पास हो गए मैट्रिक्स के सामान्य प्रकार। कौन कौन से? पहला हो गया पंक्ति मैट्रिक्स, दूसरा स्तंभ मैट्रिक्स, तीसरा वर्ग मैट्रिक्स, चौथा विकर्ण मैट्रिक्स, पांचवा विकर्ण के बाद आया आपके पास अदिश मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स, फिर छठा
अदिश मैट्रिक्स के बाद आया आपके पास शून्य मैट्रिक्स, फिर 7वां इकाई मैट्रिक्स, 8वां ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, 9वां निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और 10वां समान मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के सामान्य प्रकार इस वीडियो में हमारे कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक जो हमने टॉपिक पढ़ लिया है मैट्रिक्स एवं मैट्रिक्स के सामान्य प्रकार, इस पर आधारित है हमारी एक्सरसाइज 3.1, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।